हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आसमान से ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो, जमीन तप रही है, तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आम आदमी परेशान है। पूरा उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है। हरियाणा में भी प्रचंड गर्मी है। लू के थपेड़ों ने मुसीबत में इजाफा कर दिया है। हालात ये हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने पंचकुला और यमुनानगर को छोड़कर पूरे हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आसमान से बरसती आग ने इस बार 10 सालों के रिकॉर्ड को भस्म कर दिया। मंगलवार को हिसार में दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। ये मई महीने में 10 साल का रिकॉर्ड तापमान है। इससे पहले 26 मई 2010 को 48.1 तापमान रहा था। इस बार भी 26 मई को ही सबसे ज्यादा गर्मी हुई। दोपहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही लू और गर्मी की तपन ने हालत बिगाड़ दी है। लोग जूस और नारियल पानी से गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार रोड जाके आते हैं जी, तो यहाँ ऐसे गूंद कतरी जूस की रेडियो पे रुक के जी पानी उनी पी लेते हैं जी, बस गूंद ठंडा पानी उनी जी, इसके कारण बचाव हो जाता है जी। बस गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। अभी से काफी मिला है। मेरे गला जैसे कि वहाँ घर से चली हूँ, पानी पी के चली थी, फिर भी गला सूखने लगा। तब आके नारियल पानी पिया है। मेरे काफी जोड़ों में भी बहुत दर्द रहता है। तपिश, तापमान, सुलगती जमीन और आग उगलता आसमान अभी राहत देने के मूड में नहीं है। 29 मई देर रात के बाद जरूर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत मिल सकती है। इससे 31 मई तक बारिश के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर की गति से आंधी चलेगी। हवा की दिशा भी बदल जाएगी। दिन रात का पारा कम होगा। हालांकि तब तक किसान भाइयों को अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखना होगा। अभी जो पिछले कई दिनों से लगातार मौसम में गर्मी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार, जो पिछले कई दिनों से 44 से 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है। IMD ने जो ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया है, कल का 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है, जबकि हमारी ऑब्जर्वेटरी जो खुले खेतों में है, वातावरण में है, तो वहाँ 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अभी अगले 2 दिन आज और कल थोड़ा तापमान में वृद्धि रहेगी, 44 से 46 डिग्री के आसपास। परंतु 29 तारीख के बाद में, क्योंकि 29 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ पास कर रहा है और उससे रात्रि 29 मई की रात्रि के बाद में बारिश के आसार बन रहे हैं, जो कि अगले 30 और 31 को भी मई को भी बारिश के आसार बने रहेंगे। और ज़्यादातर हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहाँ हवाएं तेज चल सकती है, गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें खासतौर पर फसलों पर यदि हम प्रभाव देखें तो ये अभी जो नरमा कपास की बिजाई जो अभी कर रहे थे फार्मर, अंकुरण उसमें थोड़ा सा तापमान होने के कारण अंकुरण पौधे उगते ही जलने लग गए। और दूसरा ये जो बड़े पौधे जो जनरली हम 35 से 40 दिन में सिंचाई करते हैं, वो पौधे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, क्योंकि अभी भी सामान्य से 4 डिग्री तापमान ज़्यादा चल रहा है। नहीं, वैसे तो तापमान पूरे उत्तर पश्चिम भारत में पूरे में ही तापमान में वृद्धि है, क्योंकि अभी क्या है कि मौसम जो आसमान है बिल्कुल साफ है और जो किरणें पड़ती है सूर्य की, वो इस सीजन में जो इन दिनों में वो लंबवत पड़ती है, जो सीधी आती है, तो उसके कारण तापमान ज़्यादा है। एक और रीज़न है कि चाहे चूरू है, चाहे यहाँ है, और चाहे दूसरी जगह जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है अपना प्लेन्स में, तो वहाँ जो हवाएं चल रही है वो पश्चिमी हवाएं चल रही है। बेहतर यही होगा कि घर से जितना कम निकलें उतना अच्छा, लेकिन अगर निकलना ही पड़े तो कम से कम ये सावधानियां जरूर बरतें। अचानक ठंड से एकदम गर्म जगह पे न जाएं। कच्चा प्याज रोज खाएं। पॉकेट में छोटा सा प्याज रख के निकलें। गर्म पेय का सेवन
कम करें। मसालेदार चीजें कम खाएं। खूब सारा तरल थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। ज्यादा बर्फ का पानी पीने से लाभ के बजाय हानि हो सकती है। हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करें। बाहर जाते समय खाली पेट न जाएं। मौसमी फलों का सेवन लाभदायक रहता है। बाहर जाते समय पूरे शरीर को अच्छे से ढककर ही बाहर निकलें। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और ऐसे में खुद को बचाने के लिए सतर्क रहना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेहद जरूरी भी है, ताकि आसमान से बरसती आग से आप खुद को बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर नुपुर गुप्ता हैं और लाजपत हमारे संवाददाता राई से जुड़ गए हैं। डॉक्टर नुपुर, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपके पास आऊं उससे पहले लाजपत, आप बताइए कि वहां क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, बढ़ता तापमान, एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप, दूसरी तरफ बढ़ता तापमान, ये कहीं ना कहीं जो संकेत है कि लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे में लोगों से हरियाणा न्यूज की तरफ से अपील है कि जो अपना सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जो अब कोरोना की प्रकोप भी है लगातार। अगर बात करें तो गांव में सबसे बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है वो ये कि जो जोड़ है वो बिल्कुल गंदगी से हटे हुए हैं, जो कि ये जो तापमान का समय है, इस वक्त जो दूध की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। दूध की कमी इसलिए कि जो दुधारू पशु हैं उनका दूध सूख जाता है। वजह ये कि जो जोड़ है वो खाली नहीं है, गंदगियों के हटे हुए हैं। पहले जो जोड़ खाली होते थे उसमें पशु नहा लेते थे तो उससे तापमान कम हो जाता था। तो ऐसे में जो दूध की काफी कमी भी लगातार देखने को मिलेगी। टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ? लस्सी की सबसे बड़ी जरूरत है। जी, यहाँ पर टेम्परेचर तो काफी मात्रा में है। यहाँ पर करीब 50 के टेम्परेचर होगा और लगातार जो बढ़ता टेम्परेचर यहाँ पर अब काफी बड़ी आफत देखने को मिल रही है। प्रशासन और शासन और प्रशासन को समय रहते जोड़ साफ करवा देने चाहिए, ताकि अब जो फसल का समय है जोड़ खाली करवाकर पशुओं के लिए राहत मिल सकती है। और जो काफी गांव ऐसे हैं जो गंदगी के अटे पड़े हैं। चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। डॉक्टर नुपुर, बहुत ज्यादा गर्मी है और टेम्परेचर इस तरह से बढ़ गया है, ऐसे में घर से बाहर निकलना कई बार मजबूरी हो जाती है, काम के लिए निकलना पड़ता है, ऐसे में क्या ख्याल रखें? हाँ, देखिए, अगर हमें बाहर निकलना ही है और अगर इतनी ज्यादा गर्मी है तो हमें अपने साथ पानी रखना चाहिए। नींबू पानी भी ले सकते हैं। और धूप से बचाव के लिए अगर हम कैप लगा सकते हैं या हम छाता अपने पास रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और बहुत लंबे टाइम तक धूप में वॉक नहीं करनी है, इससे कई बार चक्कर आ सकते हैं, हम बेहोश होके गिर सकते हैं। कम पानी और एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से कई बार इसका असर हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। और अगर ब्लड फ्लो ऑल्टर हो जाएगा बहुत सारे ऑर्गन्स में, जो कि पानी की कमी से हो सकता है। अगर ब्रेन में होगा तो हमें चक्कर आएंगे, बेहोशी सी होगी, फेंट भी हो सकते हैं और कभी कभी स्ट्रोक आ जाता है, मतलब एपिलेप्सी, सीजर भी आ जाते हैं, हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं। ये जो हीट वेव है, हीट वेव का डिक्लेरेशन होता है जब टेम्परेचर 45 डिग्री के तापमान से अधिक होता है, उसको हम हीट वेव कहते हैं। तो करंटली अभी जो हीट वेव चल रही है उसमें हमें एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे समय पे जबकि कोरोना इन्फेक्शन सब तरफ है तो हमें मास्क लगाना भी कंपलसरी है। तो इस गर्मी से बचने के लिए ऐसा ना हो कि हम मास्क ना लगाएं और हमें दूसरा इन्फेक्शन लग जाए। तो मास्क कपड़े का हो, और अगर कपड़े का मास्क गीला हो जाता है या उसमें पसीना आ जाता है तो हमें उसको 6 से 8 घंटे में बदल लेना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर अंदर रहने से उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी खराब हो जाती है। लेकिन मास्क लगाने के लिए ना रुकें और छाता लेकर ही बाहर जाएं। ठीक है।
मैम आपके पास लौटूं उससे पहले डॉक्टर मदन लाल जी मौसम वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। डॉक्टर साहब, ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर है, ये कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है? कई जगहों पर हमने सुना कि रिकॉर्ड टूट गया है। और हरियाणा में कौन कौन से इलाके हैं जो रेड जोन में आते हैं? जो IMD के अनुसार तो है 10 साल का रिकॉर्ड का कहा है, परंतु हमारे यहाँ जो HCU की जो ऑब्जर्वेटरी है जिसमें हम डेटा लेते हैं जी। उसके अनुसार 2013 और 2016 में भी 46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ है हमारे यहाँ। 2013 और 2016 में, मई के लास्ट वीक में। ठीक है, तो ये कब तक राहत मिलेगी इस हीट से, कोई अंदाजा सर? हाँ, इसमें यह है कि कल शाम के बाद, कल 29 मई रात के बाद में बारिश के आसार है। जो 30 को भी बारिश के आसार है हरियाणा में, और 31 को क्षेत्र में बारिश होगी। ठीक है, तो क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा? गिरावट आएगी, कम से कम 5 से 7 डिग्री तक भी टेम्परेचर डाउन हो सकता है। क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा? हाँ, बारिश होगी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगी, जो कि हरियाणा राजस्थान के सर्कुलेशन सिस्टम बढ़ेगा, और उसके कारण यह बारिश हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में, पूरे हरियाणा में बारिश के आसार है। 29 की रात से लेकर 31 और 1 तक भी बारिश के आसार बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही 29 की रात के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर जो है उसमें कमी आ सकती है थोड़ी बारिश की वजह से। डॉक्टर नुपुर, एक चीज और कि अक्सर लोग, आप अभी कह रही थी मास्क का जिक्र कर रही थी आप, और ये भी कह रहे थे कि भाई पसीना आ गया तो मास्क ना हटाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक गमछा ही लेकर जाएं और वो सिर में भी लपेट ले तो हीट से भी उसका फायदा मिल जाएगा, और मुंह पे बांध लें तो वो मास्क का भी काम करेगा? देखिए, ये तो बहुत आसान सॉल्यूशन है, लेकिन जो मास्क का प्रोटेक्शन मास्क पहनने से होता है वो ही ठीक रहेगा। इसको हम डबल यूज करेंगे तो मास्क का इन्फेक्शन हम एक दूसरे के हमारे ऊपर ही फैल जाएगा। तो हमें दोनों चीज हमेशा अलग रखनी चाहिए, या तो हम कैप लगा लें या सर पे पगड़ी बांध लें, और लेकिन मास्क हमें अलग लगाना है, क्योंकि मास्क पे हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि मास्क लगाने का मतलब है कि जब हमने मास्क लगाया तो मास्क के ऊपर हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने कहीं भी अपने हाथ लगाए और अगर मास्क पे लगा दिए तो वही इन्फेक्शन अपने पास आ जाएगा। तो हमेशा इसको दोनों को अलग रखना है, और मास्क को हमें दिन में चाहे 2 बार धोना है जब इतनी ज्यादा गर्मी है और मॉइस्चर आ जाता है। स्पेशली वो लोग जो कि माइग्रेंट वर्कर हैं और अभी इस गर्मी में इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास एक तो पानी की कमी है, दूसरा मास्क है कि नहीं है। और लेकिन अगर हम गार्डन में हैं या आप अपने पर्सनल गार्डन में हो और आप अकेले हो तो बिना मास्क के भी रह सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे आसपास लोग नहीं हैं, कम से कम 20 फीट की दूरी है, तो हम बिना मास्क के भी बाहर अपने छत पर या अपने गार्डन में बाहर जा सकते हैं। लेकिन पानी का इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पानी की कमी से जो ब्रेन की ब्लड वेसल है वो भी अफेक्ट हो जाती है। कभी कभी वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब खून बहने की गति स्लो हो जाती है और उसमें क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बन के सीजर आने का रिस्क बढ़ जाता है। और ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर नुपुर कि ये कुछ हाँ कि नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, हैवी खाना अवॉइड करना चाहिए, मसालेदार स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। क्या ये जरूरी है अवॉइड करना? इससे तकलीफ हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है? हाँ, देखिए, ये जो भी हैवी चीजें हैं गर्मी में इनका डाइजेशन कम हो जाता है, और हम पानी का इंटेक भी कम कर देते हैं हमें, क्योंकि हम एसी में रहते हैं तो ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कि हम एसी में नहीं हैं और बराबर पानी पिएंगे तो डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन गर्मी में ये सब चीजों का इंटेक कम करना चाहिए, और फ्रेश खाना खाना बहुत जरूरी है। फ्रिज में रखा हुआ या बाहर पड़ा हुआ खाना सुबह से शाम खाने में
इन्फेक्शन की रेट भी बढ़ जाती है इस टाइम पर। कच्चा प्याज हमने सुना है शुरू से कि आप घर से बाहर जाएं तो कच्चा प्याज जेब में रख के जाएं, उससे क्या होता है? देखिए, प्याज में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और प्याज जो है ना पानी को रिटेन करता है बॉडी में। तो जैसे लू लगने से, हम इसको लू कहते हैं, जैसे हिंदी में हीट वेव जो आती है, उससे कभी कभी डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट को, जो हमारे सोडियम पोटेशियम जो आयंस हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके इम्बैलेंस को करेक्ट करने में मदद करता है। और यदि हमें पता है कि हमें पूरे दिन के लिए बाहर जाना है और काम के लिए जाना है और बहुत गर्मी है, तो हम 1 लीटर पानी में या तो ORS का सॉल्यूशन या इलेक्ट्रॉल का सॉल्यूशन या फिर घर में बना हुआ नींबू पानी जिसमें थोड़ा नमक और चीनी या काला नमक डालकर ले जाना चाहिए और बार बार पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है। रमाकांत हमारे संवाददाता झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रमाकांत, ये बताइए कि झज्जर में इस वक्त स्थिति क्या है, टेम्परेचर कितना है और लोग क्या घर से बाहर निकल रहे हैं? एक तो कोरोना ने पहले से ही रोक रखा था और अब गर्मी है, तो क्या लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं? क्या हो रहा है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर नुपुर, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी में अक्सर हमने देखा है कि घर से बाहर आप रहते हैं, आप काम पे जा रहे हैं या काम से वापस आ रहे हैं या कहीं और किसी काम से जा रहे हैं, तो रास्ते में जो रेड़ियां होती हैं नींबू पानी की, शिकंजी की या गन्ने के जूस की, वहां रुककर पी लेना क्या ठीक रहता है? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि बहुत अचानक से जब टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का तो वो तकलीफ देता है। हाँ, देखिए, वो पीना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें जो बर्फ यूज होता है वो अगर हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बल्कि ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम गर्मी में गन्ने का जूस पिया करते थे पहले, पर अगर उसमें हम बर्फ ना डलवाएं ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज ना हो तो अच्छा रहेगा और गला आपका पकड़ेगा नहीं। तो एक्सट्रीम तो कोई भी हमारी बॉडी उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि हमारा जो अंदर एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, वो टेम्परेचर जो बाहर के टेम्परेचर है उससे हमेशा फाइट करता है और ये एक ब्रेन में लोकेटेड होता है जो कि जब तक कि बहुत ही गर्मी ना हो तब तक हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। और हमारे अंदर ये रेगुलेटरी सिस्टम है कि हम टेम्परेचर को बैलेंस कर पाएं और इसको फाइट कर पाएं। लेकिन फिर भी एनवायरमेंट जब चेंज होता है तो हमें भी उसके साथ अडेप्ट करना जरूरी है। ठीक है। रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ गए। रमाकांत, झज्जर में क्या स्थिति है? टेम्परेचर कितना है? लोग घर से बाहर निकल रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं? गर्मी का प्रकोप झज्जर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो 2 डिग्री आज कम भी रहा है, लेकिन उमस के चलते हुए गर्मी लगातार बढ़ रही है। आज सुबह हल्का फुल्के अगर बादल छाए रहे थे, लोगों को उम्मीद थी कि इंद्रदेव कहीं ना कहीं राहत महसूस कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। फिर आधा घंटे के बाद चिलचिलाती धूप देखने को मिली। लोग शीतल पेयजल, नींबू पानी और कहीं ना कहीं जूस का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जूस की रेहड़ियां खुल गई हैं या नहीं सड़कों किनारे? तो वो भी लगातार सोशल मीडिया रेडियां कुछ देखने को मिली है, ज्यादा रेडियां अभी नहीं देखने को मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। झज्जर कुछ बोल रहे थे शायद रमाकांत, आप इनके ऑडियो दे दीजिए। रमाकांत, पूरा करिए। मैं ये कह रहा था कि जी जितेंद्र दहिया लगातार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो घरों से ना निकलें और गर्मी से बचाव रखें। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। डॉक्टर नुपुर, स्किन के लिए क्या करें? जिनको बाहर निकलना ही है, स्किन का कैसे ख्याल रखें? हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारे जो कपड़े हैं वो एकदम सूती होने चाहिए या प्योर कॉटन के होने चाहिए ताकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके और स्किन में एलर्जी का चांस कम हो जाए। दूसरी चीज है, स्किन को बचाव करने के लिए जो हमारा एक्सपोज्ड पार्ट है वो फेस है, तो फेस के ऊपर सन ब्लॉक क्रीम या सनस्क्रीन का जो क्रीम है वो लगा कर चलें।
कितनी बार धूप हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, पर ये जो इस बार की धूप है ये बहुत गर्म है और इससे स्किन बर्न का चांस बढ़ जाता है। और किसी किसी को जो सेंसिटिव स्किन है, जिसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव स्किन, उनके स्किन पर तो रैशेस भी हो सकते हैं इसकी वजह से। तो हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। जो नॉर्मली 30 SPF का लगाते हैं, तो अभी हमें कम से कम 50 SPF का स्किन लोशन लगाना चाहिए। अगर हमें वॉक करके जाना है तो बीच बीच में रुक जाना चाहिए, चाहे वो पेड़ की छाया हो चाहे कहीं पे भी हो, और रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बीच बीच में पानी पीते रहें। और उसके अलावा एक अपने पास आप टॉवल रख सकते हैं जिसको गीला करके आप अपने शरीर पर लगाते रहिए। अगर कि आपको पैदल चल के जाना है या आपको ऑटो में जाना है या आपको अपने उससे जाना है और AC की सुविधा नहीं है, तो गीले टॉवल को गीला करके पानी में अपने शरीर पर लगाते रहेंगे तो आपको आराम मिलेगा और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जी डॉक्टर नूपुर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत इम्पोर्टेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की हमारे दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आग बरस रही है, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर हो सके तो ना निकलिए। बहुत जरूरी काम से अगर निकलिए भी तो पूरे शरीर को ढककर और खुद को पूरी तरह से हाइड्रेट करके ही निकले। खूब सारा पानी पिएं और रखें अपना ख्याल। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।